किसी ने सच ही कहा है कि जिंदगी में किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि यहां पर नमक और शक्कर का रंग एक जैसा होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं विनय निगम और आप देख रहे हैं जिंदगी की बातें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर फॉलो भी कर लें, साथ में वीडियो को शेयर कर दें। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। पुराने जमाने में एक गुरुजी और शिष्य साथ साथ जा रहे थे। तभी अचानक गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, मुझे कपड़े का एक टुकड़ा चाहिए। वो शिष्य बड़ा आज्ञाकारी था। उसने बिना देरी किए हुए अपने कुर्ते का एक कपड़ा फाड़ा और गुरुजी को दे दिया। गुरुजी ने वह कपड़ा का जो टुकड़ा था वो अपने झोले में रख लिया और आगे चलने लगे। पहाड़ी रास्ता था और ऊपर की तरफ से एक बैलगाड़ी जा रही थी। तो बैलगाड़ी से टकराकर एक पत्थर का बड़ा टुकड़ा नीचे की ओर सरकता हुआ आया, लुढ़कता हुआ आया और आकर के गुरुजी के पैर पर लग गया। गुरुजी को गहरी चोट आई, घाव बड़ा था, खून बह रहा था। तो शिष्य कहने लगा, गुरुजी आप यहीं पर रुकिए, मैं फटाफट गांव जा करके औषधि का प्रबंध करता हूँ। दौड़ा भागा गांव की ओर गया। सोच रहा था कि मेरे गुरुजी कितने भविष्य दृष्टा हैं, उन्हें मालूम था कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए उन्होंने मुझसे कपड़ा मांगा और अपने पास रख लिया। गांव में गया, वैद्य जी के घर गया, वहां से औषधि लेकर आया और आकर के पट्टी की। उसके बाद वापस चल दिए, आश्रम में पहुंच गए। आश्रम में जब पहुंचे तो गुरु माँ ने देखा कि गुरुजी के पैर में चोट लगी है, खून बह रहा है, घाव बढ़ चुका है और पट्टी जो है वो गलत पैर में बंधी हुई है। गुरु माँ जो है जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी कि ये क्या किया आपने, किसने बांधी ये पट्टी। शिष्य ने देखा तो वह भी घबरा गया और कहने लगा, क्षमा करें, मुझसे यह मूर्खता हुई है। गुरु माँ ने कहा, तुम्हें पता नहीं था कि इस पैर में चोट लगी है। गुरुजी से कहने लगी कि आपने क्यों नहीं बताया कि इस पैर में चोट लगी है, गलत पैर पर पट्टी क्यों बांध रहे हो। गुरुजी कुछ नहीं बोले, मौन रहे। गुरु माँ बहुत कुछ बोल रही थी तो गुरुजी ने कहा, शांत हो जाओ, बच्चा घबराया हुआ है, इसको समझ नहीं आ रहा था होगा और उसने गलती से ऐसा कर दिया, जाने दो। गुरुजी ने उस दिन अपने शिष्य की रक्षा कर ली, गुरु माँ की डांट से उसको बचा लिया। कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बाद शिष्य ने देखा कि गुरुजी बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो उनके पास गया और गुरुजी से बोला, प्रणाम किया गुरुजी को और कहने लगा कि गुरुजी एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मुझे लगता है कि आपने तो सारा प्रारब्ध जो है वो भोग लिया है, अब कुछ नहीं बचा है, कोई कर्म नहीं बचा जिसका फल आपको अब भोगना है, सब नष्ट हो गया, अब तो प्रारब्ध भी। फिर आपको उस दिन चोट क्यों लगी। गुरुजी जो अब तक मौन थे, गुरु माँ के कहने पर भी नहीं बोले थे, नहीं बताया था कि यह पट्टी जो है गलत पैर पर क्यों बांधी थी, तब नहीं बोला, सारा रहस्य अपने अंदर रखा हुआ था। गुरुजी ने उस दिन अपने शिष्य के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बेटा, वो प्रारब्ध जो था वह पुराने कर्म जिसका फल भोगना था, वह मेरा नहीं था, वह तुम्हारे कर्मों का फल था जो मैंने भोगा, जो मैंने भोग लिया। मुझे पता था कि एक चट्टान ऊपर से आने वाली, तुम्हें चोट लगने वाली है, तुम्हें चोट पहुंचाने वाली है और इतनी गंभीर चोट पहुंचाने वाली थी कि तुम दिव्यांग भी हो सकते थे, तुम्हारा वह पैर जो है काटना पड़ सकता था, लेकिन मैंने तुम्हारी रक्षा कर दी। और तुमने उस दिन जब गलत पैर में पट्टी बांध दी तब भी मैं चुप रहा, क्योंकि मैं चाहता था कि वह चोट जो लग चुकी है, वह घाव में से जो खून बह रहा है वह बहता चला जाए, वह दर्द मैं सह लूं ताकि कर्मों का फल भोग लूं और बात खत्म हो जाए। तुम्हारा प्रारब्ध जो था उसे मैं भोगना चाहता था ताकि तुम्हारे जीवन में फिर से वह ना आए। शिष्य की आंखों से आंसू आने लगे। वह प्रणाम करने लगा और कहने लगा, गुरुवर आपने कितनी बड़ी कृपा कर दी और अब से मैं यह ध्यान रखूंगा कि कोई ऐसा कर्म ना कर दूं
जिसका फल आपको भोगना पड़ जाए। दोस्तों, बहुत छोटी सी कहानी है कर्मों के फल की, जो ये समझाती है कि कई बार हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे अपनों को उसका दंड भुगतना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखिए कि गलती से भी कोई गलत काम ना हो, वरना उसका फल या तो आपको या आपके अपनों को भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्मों के फल की चिंता कीजिए, अच्छा कर्म करना शुरू कीजिए। अभी से इसे सेल्फ एनालिसिस करना शुरू कीजिए। और जिन लोगों को लगता है कि हमारे जीवन में बड़ी पीड़ा है, तो हो सकता है कि उनके पुराने कर्मों का फल भोगने को मिल रहा हो। प्रभु की शरण में जाइए, वह सब पापों को नष्ट कर देंगे, उनका अंत कर देंगे। एक बार फिर वही बात जो मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो विनय निगम स्टोरी पर सुन रहे हैं। अब दीजिए मुझे यानी विनय निगम को इजाजत। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।